आइए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम जानेंगे। आपको बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में समय के साथ साथ किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है और इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आता है और इस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन होती है। तो इसी से संबंधित आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आइए इसका नियम लिखते हैं। दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नेगेटिव में हो, अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया हैज़ ऑब्लिक हैव के बाद नॉट लिखते हैं तथा बीन के बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। नियम दिया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फार प्लस टाइम। बता रहा है कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, ये आ गया है नहीं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये लड़कियाँ सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। तो ये लड़कियाँ दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। लड़कियाँ थर्ड पर्सन है, बहुवचन है, इसलिए इनके साथ अपना की अंग्रेजी देयर लगा है। अगर यही होता राधा सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो इसका बनता राधा हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। तब यहाँ राधा के साथ अपना की अंग्रेजी हर लग जाता। आइए ऐसे ही और अनुवाद देखते हैं। दिया गया है
लड़के 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो बनाएंगे तो बन जाएगा दी बॉयज हैव नॉट, दी बॉयज हैव नॉट बीन आ रहे हैं, कमिंग टू स्कूल 2 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। आगे लिखेंगे वह सुबह से अपना कमरा साफ नहीं कर रहा है, he has not been, he has not been cleaning, क्लीन माने साफ करना, cleaning his room since मॉर्निंग। किसान 4 दिन से खेत में काम नहीं कर रहे हैं, बनाइए दी फार्मर्स हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 4 डेज। वे लोग 2020 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, लिख देंगे 2020। मैं आपको 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस, अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब पढ़ेंगे। देखिए दिया है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस
और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कह दिया जाए क्या मोहन सुबह से एक पत्र लिख रहा है। हैज मोहन बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आप लोग दो दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हैं? तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ऐसे ही ढेर सारे अनुवाद अब आप बना सकते हैं। यदि इस नियम के अनुसार आप अनुवाद बनाएंगे तो आपका कोई भी अनुवाद गलत साबित नहीं होगा।